सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो दोष लगाने वाला है वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि तू परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन जो आपको चेताता है वो आपको ये बताता है कि जो स्थान में तू खड़ा है वो स्थान तेरे लिए नहीं है। तुझे परमेश्वर बुलाता है, वापस लौटा। तो आज का मेरा विषय है, आपका पाप आपकी पहचान नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आपका पाप आपकी पहचान नहीं है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप वही स्थान में फिर से गिर गए। गिरने के बाद शायद होगा कि आपने अपने आप को कोसा होगा कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं, मुझसे परमेश्वर बहुत नाराज है, हो जाएगा, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, शायद मैं बचाया नहीं गया हूं। ऐसे कई सवाल और ऐसे कई शब्द आप अपने आप से बोलते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात को बताऊंगा जो आपके सोच को बदल सकता है। मैं आज आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके सोच को, आपके देखने के तरीके को बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखना कि धर्मी व्यक्ति वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। हेलो, धर्मी व्यक्ति वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, परंतु धर्मी व्यक्ति वो है जो गिरता है और दोबारा खड़ा होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धर्मी 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है। लेकिन आज सवाल ये नहीं कि आप कितने बार गिरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप गिरने के बाद आप किसकी ओर मुड़ते हैं। आप गिरने के बाद उस अपराध, उस दोष की ओर अपने आप को कोसते हैं, आप लौटते हैं, या फिर आप मसीह के ओर लौटते हैं। सवाल आज ये है आपसे। आपकी आखिरी पाप आपका पहचान नहीं है। आपकी आखिरी पाप आपकी पहचान नहीं है। आप वह नहीं है जो आपने कल किया। आप वो है जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज क्या आप मेरे साथ अपने बाइबल को खोल सकते हैं नीति वचन की ओर? उसके 24वां अध्याय, उसके 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 24 अध्याय, उसका 16वीं आयत। हाँ, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर धर्मी कभी नहीं गिरता तो बाइबल ये नहीं बताता कि धर्मी गिरता है और उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि बाइबल हमें सिखाता है कि आप धर्मी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने विश्वास में, अपने मसीह जीवन में आप गिर भी सकते हैं।
ये वचन मैंने जो आपके बीच में पढ़ा, मेरे प्रियो, ये कोई लाइसेंस नहीं है आपको पाप करने का, कि आप गिरेंगे और दोबारा खड़े हो जाएंगे। ये किसी भी विश्वासी के लिए लाइसेंस नहीं है कि वो पाप करे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो आज का मेरा पहला पॉइंट है, वो ये है कि गिरना आपकी पहचान नहीं है। गिरना आपकी पहचान नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या कभी कभी आपका पाप नहीं होता है मेरे प्रियो, परंतु आपके पाप के बाद बनाया गया, आपके द्वारा बनाया गया आपके प्रति पहचान आपके लिए समस्या बनता है। कई लोग पाप में जब गिर जाते हैं तो शैतान तुरंत आकर उन्हें दोष लगाना आरंभ करता है। वो कहता है कि तू ऐसा ही है, वो कहता है कि तू कभी नहीं बदल सकता, तू एक ढोंगी है, परमेश्वर तुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। शैतान हमेशा आकर दोष लगाता है। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब वो आता है, वो आपसे कहता है कि हाँ, जो तूने किया है वो गलत है, लेकिन ये तेरी पहचान नहीं है, ये तेरी पहचान नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये डिफरेंसेस है शैतान में और पवित्र आत्मा में। शैतान आपको हमेशा दोष लगाता है और कहता है कि तू ही गलत है। क्या है? तू ही गलत है, तू ऐसा ही है, तू किसी के योग्य नहीं है, परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तूने गलत किया है, लेकिन आ, उठ और इसे ठीक कर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष लगाने वाला आपको यह बताता है कि तू दोषी है, लेकिन चेताने वाला आपको यह बताता है कि तू उस स्थान के लिए नहीं बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष लगाने वाला आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, परमेश्वर से दूर भगाता है, लेकिन चेताने वाला आपको परमेश्वर के पास बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए जो चेताता है आपके पाप को दिखाता है। जब पवित्र आत्मा आपको चेताता है, आपके पापों को आपको दिखाता है। लेकिन मेरे प्रिय, जब शैतान दोष लगाता है, जब वो दोषारोपण करता है, दोषारोपण आपके पाप को आपकी पहचान बना देता है। आपके पाप को आपकी पहचान बना देता है कि तू जहां गिरा है तू वही है, तू जहां गिरा है तू वही है और वो तेरा स्थान वही है। मेरे प्रियो, असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं है। सक्सेस, फेल्यूर इज एन इवेंट, नॉट योर आइडेंटिटी। सफलता, असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं है। आपका गिरना एक घटना है, ये आपकी पहचान नहीं है। आपका गलती करना धोखे से, ये आपका एक घटना है, ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में एक संतान। आपकी पहचान है एक नई सृष्टि। आपकी पहचान है उस राजाओं के राजा परमेश्वर का क्या हो, आप बेटा और बेटी हो। मेरे प्रिय, ये पहचान है। इसलिए मैंने कहा कि आपका पाप आपकी पहचान नहीं है। यदि आज भी कोई पाप में बार बार गिरता है, आज का संदेश आपके लिए है मेरे प्रियो। आप नहीं चाहकर भी जो पाप को आप बार बार कर रहे हैं, ये संदेश आपके लिए है। सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो दोष लगाने वाला है वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि तू परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन जो
आपको चेताता है, वो आपको ये बताता है कि जो स्थान में तू खड़ा है वो स्थान तेरे लिए नहीं है। तुझे परमेश्वर बुलाता है, वापस लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 32वें पद में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ने केवल उसे बोला नहीं कि तू फोकस रहे, दृढ़ रहे, मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये अपने विश्वास में गिरेगा, और इसलिए यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया? प्रार्थना किया और कहा कि जब तू लौटे, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने पर था, तब पतरस ने उसे कहा कि तू क्रूस पर मत चढ़, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। फिर बाद में उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? दोबारा मिलने के लिए आ रहा है। उसी पतरस को जब वो फिर से तीसरे दिन में जब वो जी उठा, उसी पतरस के पास वो आकर उसे दोबारा मिलने के लिए आ रहा है और उसे कह रहा है, उसे वापस स्थापित कर रहा है, वापस उसे खड़ा कर रहा है और उसे मछली पका कर खिला रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आप जहां गिरे हैं वहीं पे आपको वो छोड़ना नहीं चाहता है, परंतु आपको जहां आप गिरे हैं वहां से उठाकर अपने साथ लेकर चलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? सवाल ये है कि क्या आप अपने पाप से उठना चाहते हैं? मेरे प्रियो, अगर यीशु जानते थे कि पतरस गिरेगा तो उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, परंतु उसके लिए प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आपका पाप आपकी पहचान नहीं है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ कोशिश मत करो, सिर्फ कोशिश मत करो, ट्रेनिंग शुरू करो। हालेलुया। सिर्फ कोशिश मत करो, ट्रेनिंग शुरू करो। हम अक्सर पाप से लड़ने के बाद कहते हैं कि अब मैं और कोशिश करूंगा, अब मैं एक बार और कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप कोशिश ना करें, परंतु अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। मेरे साथ पहला तीमुथी 4:7 निकालेंगे और कोई पढ़ देंगे। अपने आप को स्थापित कर, भक्ति में अपने आप को तैयार कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोशिश करना काफी नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? भक्ति में अपने आप को ट्रेन करना है, भक्ति में हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? कोशिश करना काफी नहीं है। अगर मैं कहूं मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति जिम जाता है और जिम जाकर वो कसरत करता है, एक दिन में वो जाता है और पूरे सामान को वो उठाता है ना, वो डंबल्स को उठाता है, सारे चीजों को वो करता है, और अपने घर में आकर सो जाए और सुबह उठकर देखे तो क्या उसका पूरा बॉडी बन गया होगा? है नहीं। एक दिन में कभी भी आपका शरीर फिट नहीं होता। मैं एक दिन मेहनत करूंगा और हमेशा के लिए फिट हो जाऊंगा, नहीं होगा। एक दिन में पाप से बच जाऊंगा और हमेशा के लिए बचता रहूंगा, नहीं होगा मेरे प्रियो।
आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। एक दिन में सब जिम जाकर हर दिन मैं फिट रहूंगा बोलेंगे, ये संभव नहीं है। आत्मिक जीवन में भी आप टेम्पटेशन के समय अचानक अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बच जाएंगे एक पाप से, एक बेविचार से, और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा, अब दूसरा आएगा तो क्या होगा? आप एक बार लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे, आप तीसरी बार हार जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को हर दिन क्या करें? ट्रेन करें। अपने आप को हर दिन उस भक्ति में स्थापित करें, अपने आप को उस भक्ति में आपको लीन करें। आप टेम्पटेशन के समय अपने आप को मजबूत करेंगे, परीक्षा के समय आप अपने आप को मजबूत करेंगे, तो मेरे प्रियो आप हार जाएंगे। लेकिन टेम्पटेशन से पहले आप यदि तैयार हैं, परीक्षाओं से पहले आप अपने आप को तैयार रखे हैं, तो मेरे प्रियो आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए कुछ बातों को ना बोलने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, कुछ बातों को आपको हाँ बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना है, कुछ बातों को ना बोलने के लिए, जैसे कि गलत संगति को ना बोलने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है ना। शराब, नशा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा को अपने आप से ना बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब गलत जगह में ना जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। गलत आदतों को ना बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और कुछ चीजों को हाँ बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि प्रार्थना को आपको हाँ बोलना है, बाइबल पढ़ने के लिए आपको हाँ बोलना है, वर्शिप के लिए आपको हाँ बोलना है, फेलोशिप के लिए आपको हाँ बोलना है, आपके अच्छे गॉडली रिलेशनशिप, अच्छे जो आत्मिक मित्र हैं उनके साथ आपको संगति बनाना है, उसको आपको हाँ कहना है। बाइबल के वचन को मनन करने के लिए आपको अपने आप को हाँ कहना है। और जब आप कुछ चीजों को ना कहेंगे और कुछ चीजों को हाँ कहेंगे, आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। परीक्षा से पहले, पाप से पहले, टेम्पटेशन से पहले आप अपने आप को तैयार करेंगे, और जब परिस्थिति सामने आएगी, आपने जो अपने आप को तैयार किया है, आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सिर्फ पाप को हटाने की कोशिश मत करो, उसके स्थान पर परमेश्वर के चीजों को भरने की कोशिश करो। हालेलुया। मैंने कई बार आपको इस स्टोरी के बारे में बताया है, और आप सब जानते हैं इस स्टोरी को, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। वो प्यासा था और वो पानी को बहुत जगहों में ढूंढ रहा था, लेकिन अंत में उसे एक मटका मिला जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। अब वो थोड़ा सा पानी को वो पीना तो चाहता था, लेकिन उसका चोंच वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो उसने एक तरकीब लगाया और जाकर वो कंकड़ पत्थर उठा के लेके आया, और उस मटके में एक एक कर वो डालते गया। एक एक करके जब वो डालता रहा, उतना पानी ऊपर आता रहा। एक एक करके जब वो कंकड़ भरता रहा, और जब उसने पूरा भर दिया, वो पानी पूरे ऊपर तक आ गया कि वो पानी पी सके। मेरे प्रिय, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब आप अच्छे चीजों को हाँ कहेंगे, अच्छे बातों को आप हाँ करके अपने अंदर एक एक करके आप डालते जाएंगे, परमेश्वर के वचन को एक एक करके डालते जाएंगे, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, अच्छे संगति में आप बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर से गंदे चीजें, बुरी बातें धीरे 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 बाहर निकलती जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बाहर निकालने से बढ़कर अच्छे चीजों को आपके अंदर डालने की आवश्यकता है। बाहर निकालने से बढ़कर आपको अच्छे चीजों को चुनकर उसे हाँ कहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, सिर्फ पाप को हटाने की कोशिश मत करो, उसके स्थान में
परमेश्वर की बातों को भरते जाओ। अगर आपने पाप का दरवाजा बंद कर दिया लेकिन जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा तो क्या होगा? बहुत देर नहीं लगेगी कि शैतान आपको फिर से टारगेट करेगा। पाप के दरवाजा को बंद करना काफी नहीं है, आपको परमेश्वर के बातों से भरने की आवश्यकता है। अपने जीवन को परमेश्वर से पूर्ण रीति से भरने की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, ट्रेन करें, क्योंकि मेरे प्रियो मसीह जीवन एक तरफा जीवन नहीं है। मसीह जीवन इसलिए एक संबंध है कि कुछ बातें परमेश्वर आपसे आशा रखता है और कुछ बातें आप परमेश्वर से आशा रखते हैं। आप एक कदम बढ़ाते हैं और परमेश्वर 5 कदम आपकी ओर बढ़ाता है, और परमेश्वर तैयार है आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है जो आपके हर एक बातों को जानता है। मेरे प्रियो, जब आप उससे मदद मांगेंगे अब वो आपके लिए तैयार है। इसीलिए डिलीवरेंस महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु डिसाइपलशिप बहुत जरूरी है। डिलीवरेंस आप एक बार पा लेंगे, छुटकारा आप एक बार पा लेंगे, बंधनों से आप छुटकारा पा लेंगे, आजाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, डिसिप्लिन और एक डिसाइपलशिप उस आजादी में आपको चलना सिखाता है। डिलीवरेंस आपको आजाद करता है, लेकिन डिसाइपलशिप आपको उस आजादी में चलना सिखाता है। डिसाइपलशिप उस आजादी में बना रहना सिखाता है। अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को नीचे से उठाकर ऊपर रखना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप जहां पे पड़े हुए हैं, जहां गिरे हुए हैं, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप वहां छोड़ दिए जाएं। परमेश्वर आपके लिए खास स्थान रखा है, इसलिए उसने 2000 साल पहले अपने जीवन को, अपने लहू को उस क्रूस पर बहा दिया कि आपको उस जगह से निकाल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, बार बार आप पाप से लड़ रहे हैं, अपने आप को ट्रेन करना चालू करें। कुछ बातों को हां कहना और कुछ बातों को ना कहना सीख जाए, क्योंकि आज का निर्णय, आज के दिन का निर्णय आपके कल के भविष्य को तैयार करेगा। क्योंकि आज जिन चीजों को आप चुनेंगे वही चीज कल लौटकर आपके जीवन में आएगा। इसलिए सावधान होकर अपने आप को तैयार करें। तीसरा पॉइंट, गिरने के बाद वापस लौटो। क्या करो? गिरने के बाद वापस लौटो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। आप गिर गए, अपने वही गलती फिर से कर दी। आपने गॉड से प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर से वो प्रॉमिस टूट गया। अब क्या करें? अब क्या करें? क्या छिप जाएं? क्या परमेश्वर से दूर भाग जाएं? या फिर से वही गलत जीवन में ही हम पड़े रहें? नहीं मेरे प्रियो, छिपो मत, वापस लौटाओ। छिपो मत, वापस लौटाओ। क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा और पूछा कि आदम तू कहां है, तो आदम ने क्या कहा? आदम परमेश्वर से क्या किया? उसने जाके अपने आप को छिपा लिया। परमेश्वर को पता था कि आदम कहां है,
फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा, क्योंकि परमेश्वर उसके लोकेशन को नहीं पूछ रहा था, परमेश्वर उसके रिलेशनशिप को पूछ रहा था कि तू कहां है, उस संबंध में तू कहां है, तू कहां चले गया, तू क्यों दूर हो गया। मेरे प्रियो, अपने आप को छिपाए नहीं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तू क्यों छिपता है, तुम मुझसे क्यों छिपा रहे। पाप के बाद शैतान कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर से छिप जाओ। पाप के बाद शैतान हमेशा आपको कहेगा कि परमेश्वर से दूर हो जाओ। शैतान हमेशा आपसे कहेगा पाप के बाद कि आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि ग्रेस कहता है कि परमेश्वर के पास वापस लौट आओ, परमेश्वर के पास वापस मुड़ जाओ। और कई बातों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कई चीजों को लेकर आप लड़ रहे हैं, कई लोग गुप्त में लड़ रहे हैं, गुप्त पापों से लड़ रहे हैं, और नहीं चाहकर कि भी वापस उसी दरवाजे पर आप जाके खड़े हो जाते हैं, वापस उसी स्थान में जाकर आप खड़े हो जाते हैं। एक सप्ताह रुक जाए, 2 सप्ताह रुक जाए, फिर तीसरा सप्ताह में वहीं जाकर आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपका पाप आपकी पहचान नहीं है, आपका गिरना आपका पहचान नहीं है। परमेश्वर आपको उससे निकालना चाहता है। अपने आप को मत छुपाएं, अपने आप को परमेश्वर से दूर ना ले जाएं, परंतु अपने आप को लौटा ले आए उस परमेश्वर के पास जो कहता है कि तूने गलती किया है, लेकिन अब खड़े हो और उसे सही कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब दुष्ट गिरता है वह अपने पुराने जीवन की ओर लौट जाता है, लेकिन धर्मी जब गिरता है वो परमेश्वर के पास वापस लौटता है, वो परमेश्वर के पास वापस खड़ा होता है। इसलिए तुम गिर गए, उठो। अगर तुम गिर गए, उठो। तुम फिर गिर गए तो फिर से उठो। तुमने फिर वही गलती कर दिया जो आपने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं करूंगा, तो फिर से उठो और पछतावा करो। क्योंकि मेरे प्रियो, वो चौड़ा है वो मार्ग जो बहुत ही आनंद और हर्षो उल्लास से भरा हुआ है, लेकिन मेरे प्रियो वो सकरा है वो मार्ग जहां पे प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। सकरा है वो मार्ग जहां पे आपको कई चीजों को ना कहने की आवश्यकता है। सकरा है वो मार्ग जहां पर आपको कई चीजों की बलिदान करने की आवश्यकता है। इसलिए ये परमेश्वर का बुलाहट है, ये अर्जेंट कॉल है आप सभी के लिए। क्या कॉल है? अर्जेंट कॉल। बोलिए अपने फ्रेंड से, ये अर्जेंट कॉल है। आज मुड़ना पड़ेगा, उन बातों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उसी स्थान में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने कभी पीछे की चीज को नहीं छोड़ा है, तो कभी भी आगे की चीज को आप नहीं पकड़ पाएंगे। हेलो, आपने अगर पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा है तो आगे का द्वार आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। परमेश्वर से अपने आप को भरो और पवित्र आत्मा आपको नया बनाना चाहता है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? क्या थोड़ी देर इधर उधर की बातों को ना सोचकर एक बार अपने आप को जांचें और कहें कि क्यों प्रभु मैं वापस फिर से वहीं गिर जाता हूं।
क्यों मैं वापस उसी जगह में आकर ठहर जाता हूं? मैं इससे निकलना चाहता हूं। बोलिए, प्रभु मैं इससे निकलना चाहता हूं। प्रभु मैं इससे अलग होना चाहता हूं। Holy Jesus, thank you Lord. Jesus, hallelujah. थोड़ी देर ये समय आपका है, आप बोलिए परमेश्वर से।